क्यों कुछ लोग किसी की भीड़ में खड़े होकर सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेते हैं? क्यों कुछ लोग स्टेज पर जाते ही चमक जाते हैं और हम में से बहुत से लोग चुपचाप कोने में खड़े रहते हैं? दिल तेज धड़क रहा होता है, हाथ पसीने से भीगे हुए होते हैं, दिमाग में हजार सवाल, लेकिन होठों से एक शब्द भी नहीं निकलता है। क्या फर्क है उनमें और हम में? क्या उनके पास कोई सीक्रेट है जो हमें नहीं पता, या फिर कॉन्फिडेंस जो उन्हीं लोगों के लिए है जो बहुत टैलेंटेड है? कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं है, कॉन्फिडेंस कोई टैलेंट नहीं है, कॉन्फिडेंस कोई सुपर पावर नहीं है, कॉन्फिडेंस केवल एक साइकोलॉजी है। और जिस दिन तुमने इस साइकोलॉजी को सीख लिया, उस दिन तुम्हारे लिए कोई भी क्राउड बड़ा नहीं होगा और कोई भी स्टेज डरावना नहीं होगा। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम परफेक्ट हो, कॉन्फिडेंस का मतलब ये भी नहीं कि तुम्हें सब कुछ आता है। कॉन्फिडेंस का असली मतलब है डर के बावजूद एक्शन लेना। डर सबको लगता है, स्टेज पर खड़े होकर बोलने से पहले, लोगों से बात करने से पहले, किसी नए काम को शुरुआत करने से पहले हर किसी के अंदर डर होता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, कॉन्फिडेंट लोग डर को महसूस करते हैं और फिर भी स्टेप लेते हैं। लो कॉन्फिडेंस वाले लोग डर को महसूस करते हैं और रुक जाते हैं। अब सवाल ये है कि हमारा दिमाग डरता क्यों है? साइंस कहती है हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है, अमेगडाला का काम होता है खतरे को पहचानना। जब भी तुम किसी नई सिचुएशन में जाते हो, प्रेजेंटेशन देना, नए लोगों से बात करना या किसी से अपनी फीलिंग को शेयर करना, अमेगडाला ऑटोमेटिक डेंजर का सिग्नल भेजता है। तुम्हारा दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपते हैं और दिमाग कहता है मत करो। क्या होगा अगर फेल हो गए? लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, रिजेक्ट करेंगे। यही है कॉन्फिडेंस की असली साइकोलॉजी। डर बाहर से नहीं आता है, डर हमारे दिमाग के अंदर होता है। और जब तक तुम इस डर को समझ नहीं सकते, तब तक तुम उसे हरा तक नहीं सकते। कॉन्फिडेंस खोने के पीछे सबसे बड़ा कारण है लोगों की राय। हम छोटी सी उम्र से सुनते आए हैं, ये मत करो, लोग क्या कहेंगे, तो ये तुमसे नहीं होगा, तुम बेवकूफ हो। और धीरे धीरे ये बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। हम खुद पे डाउट करना शुरू कर देते हैं। हम सोचने लगते हैं कि शायद मैं उतना कैपेबल नहीं हूँ। और सबसे बड़ी गलती, हम खुद की तुलना दूसरों से करते हैं। सोशल मीडिया पे किसी को देखते हैं, किसी की लाइफ स्टाइल परफेक्ट लगती है, किसी की बॉडी परफेक्ट, किसी की इंग्लिश परफेक्ट, किसी की पर्सनालिटी परफेक्ट, और हम सोचते हैं काश मैं भी ऐसा ही होता। तभी हमारा दिमाग विस्पर करता है तुम उसके जैसे नहीं हो, तुम उससे कम हो। यहीं से कॉन्फिडेंस गिरने लगता है। लेकिन कॉन्फिडेंस दूसरे जैसा बनने से नहीं आता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम खुद को एक्सेप्ट करते हो, जैसे तुम हो, जैसे तुम दिखते हो, जैसी आवाज है, जितनी नॉलेज है, उसी को प्राउडली ऑन करना ही कॉन्फिडेंस कहलाता है। कॉन्फिडेंस एक दिन में नहीं आता है, ये डेवलप होता है हर रोज छोटी छोटी चीजों से, गलतियों से सीखने से और खुद को एक्सेप्ट करने से। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम दूसरों की अप्रूवल के लिए नहीं, बल्कि अपनी ग्रोथ के लिए डिसीजन लेने लगते हो। जब तुम्हें पता है कि परफेक्ट कोई नहीं है, लेकिन सीखने, गिरने और उठने की हिम्मत तुम्हें परफेक्ट बनाती है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई डर नहीं है। कॉन्फिडेंस का मतलब है डर है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ना। और जिस दिन तुमने ये सीख लिया, उस दिन तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा।